सोचिए अगर कोई इंसान किसी बहुत ही शांत जगह पर बैठा हो, हम्म। आंखें बंद हों, शरीर एकदम स्थिर हो और वो अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हो। जो कि आज के समय में काफी मुश्किल काम है। बिल्कुल। और तभी अचानक से उसके दिमाग में दुनिया भर के सारे डर, पुरानी यादें, भविष्य की असुरक्षाएं और गहरी लालसाएं एक साथ हमला कर दें। ओहो। मतलब ऐसा महसूस हो जैसे ये केवल ख्यालों का कोई भटकाव नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सेना है जो सामने खड़ी है। हाँ, एक अदृश्य सेना। सही कहा। जिसका इकलौता मकसद उस इंसान को डराना और उसके संकल्प को तोड़ना है। यार, ये स्थिति किसी के लिए भी बहुत खौफनाक हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध है जहाँ कोई तलवार या ढाल काम नहीं आती। कोई फिजिकल वेपन नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं। यहाँ दुश्मन बाहर नहीं है, बल्कि कहीं बहुत भीतर से वार कर रहा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये केवल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में इस खौफनाक हमले, इस मानसिक उथल-पुथल का एक बाकायदा नाम है। अच्छा। हाँ, इसे मार कहा गया है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है आज, जैसे विभिन्न लेख, बौद्ध दर्शन की किताबें और रिसर्च, वो इसी रहस्यमयी मार के इर्द-गिर्द घूमती है। ये तो बहुत ही गहरा विषय है ना? इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि ये मार आखिर है क्या? क्या ये कहानियों में बताया जाने वाला कोई सिंगों वाला राक्षस है, या फिर हमारे अपने माइंडसेट और इस जीवन की उन जटिल बाधाओं का प्रतीक है जो किसी भी इंसान को सत्य या निर्वाण तक पहुंचने से रोकती हैं? मुझे लगता है इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर जब मार शब्द का जिक्र होता है तो लोग अक्सर इसे किसी शैतानी ताकत या हॉलीवुड फिल्मों के किसी विलेन की तरह इमेजिन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मॉन्स्टर की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम स्रोत सामग्री की गहराई में जाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग और कई ज्यादा डरावनी नजर आती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ऐतिहासिक कथाओं में यह बताया गया है कि जब सिद्धार्थ गौतम बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और ज्ञान प्राप्ति यानी एनलाइटनमेंट के बिल्कुल करीब थे, तब इस मार ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हाँ, उसने बहुत कोशिश की थी। उसने प्रलोभन दिए, अपनी सेना भेजी, मौसम बदल दिया, मतलब सिद्धार्थ का फोकस तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया। बिल्कुल। लेकिन जब हम थिरवाद बौद्ध धर्म की अठकथाओं को देखते हैं, विशेष रूप से विशुद्धिमग्ग जैसे पाली व्याख्यात्मक ग्रंथों में, तो वहां मार कोई एक बाहरी व्यक्ति या दानव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां इसे जीवन और मन की अवस्थाओं के रूप में 5 प्रकार के मार में बांट दिया गया है। अच्छा, 5 प्रकार। तो अगर हम इस पंच मार के कॉन्सेप्ट को डिकोड करें तो इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है क्लेश मार का। क्लेश मार। ये जो हम आम बोलचाल में कहते हैं कि घर में क्लेश हो गया, वैसा कुछ? थोड़ा वैसा ही है, लेकिन ये मन के भीतर का क्लेश है। स्रोत के अनुसार क्लेश का मतलब है मन के भीतर के अकुशल विचार या मलिनताएं। मतलब नेगेटिव थॉट्स। हाँ, जैसे काम यानी वासना, क्रोध, मोह, अज्ञान, ईर्ष्या और अहंकार। और आपको पता है, यही क्लेश मार सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे खतरनाक क्यों? क्योंकि ये बहुत ही चुपचाप काम करता है। अकुशल विचार का मतलब सिर्फ बुरे विचार नहीं है, बल्कि ऐसे विचार जो आपके मन के संतुलन को बिगाड़ते हैं। जब इंसान के भीतर ईर्ष्या या क्रोध पैदा होता है तो वो बाहर किसी से नहीं लड़ रहा होता, वो अपनी ही ऊर्जा को जला रहा होता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस क्लेश मार को आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में चलने वाले उन छिपे हुए ऐप्स की तरह काम करता है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मान लीजिए कोई इंसान फोन पर कोई जरूरी काम कर रहा है, उसे लग रहा है कि स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, स्क्रीन एकदम साफ है। बिल्कुल। लेकिन बैकग्राउंड में सोशल मीडिया, लोकेशन ट्रैकिंग और जाने कितने ऐप्स लगातार चल रहे हैं। वो चुपचाप फोन की बैटरी सोख रहे हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि फोन धीमा हो जाता है, गर्म होने लगता है और अचानक से शटडाउन हो जाता है। एग्जैक्टली। ये क्लेश जैसे क्रोध या पुरानी बातों का मोह हमारे मन के बैकग्राउंड में ऐसे ही चलते रहते हैं। बहुत सही बात कही आपने। कोई इंसान ऊपर से कितना भी शांत क्यों न दिखे, अगर अंदर क्लेश चल रहे हैं तो उसकी मानसिक शांति की बैटरी लगातार खत्म हो रही है और एक दिन वो बिना किसी बाहरी कारण के अंदर से बिल्कुल खाली या बर्नआउट महसूस करने लगता है। ये एनालॉजी इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है कि क्लेश मार क्यों सबसे खतरनाक है। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम ड्रेन हो रहे हैं। हाँ, और ये सीधे तौर पर इंसान के निर्णय लेने की क्षमता को हाईजैक कर लेता है।
कैसे? देखिए, जब मन में क्रोध हावी होता है तो इंसान का विवेक काम करना बंद कर देता है। वो ऐसे काम कर बैठता है जिसका उसे बाद में बहुत पछतावा होता है। बिल्कुल। क्लेशमार इंसान को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसे ये भ्रम भी देता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। यार, ये तो बहुत ही चालाक दुश्मन है। लेकिन अगर मेरे अकुशल विचार, मेरी ईर्ष्या, मेरा क्रोध ही मेरे दुश्मन हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। क्या सवाल? ये विचार हवा में तो नहीं तैर रहे हैं ना? ये विचार किसी दिमाग में आ रहे हैं, किसी शरीर से पैदा हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर मेरे विचार दुश्मन हैं, तो क्या मेरा ये शरीर, मेरा अपना ये वजूद भी एक तरह की समस्या है? और यहीं से हम दूसरे मार में प्रवेश करते हैं, जिसे स्कंध मार कहा गया है। स्कंध मार? हाँ, ये बौद्ध दर्शन के सबसे मूल सिद्धांतों में से एक है। इसके अनुसार जिसे कोई इंसान मैं समझता है, अपना अस्तित्व मानता है, वो वास्तव में कोई एक ठोस चीज नहीं है। मतलब कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है? नहीं, वो केवल 5 स्कंधों का एक जोड़ है। अच्छा, ये 5 स्कंध क्या है? इसमें पहला है रूप, यानी हमारा भौतिक शरीर। ओके। दूसरा है वेदना, यानी हमारी भावनाएं। तीसरा है संज्ञा, यानी पहचानने की क्षमता या परसेप्शन। चौथा है संस्कार, यानी हमारी मानसिक प्रवृत्तियां या मेंटल फॉर्मेशंस। और पांचवा है विज्ञान, जिसे हम चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं। यार, ये तो बहुत ही टेक्निकल परिभाषा हो गई। रूप, वेदना, संज्ञा, ये किसी डिक्शनरी को पढ़ने जैसा लगता है। हाँ, शब्द थोड़े भारी हैं। अगर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझें, तो ये स्कंधमार हमारे लिए बाधा कैसे बन जाता है? मान लीजिए किसी ने किसी को बेवकूफ कह दिया और उस इंसान को बुरा लग गया। इसमें ये स्कंध कैसे काम कर रहे हैं? चलिए इसे इसी उदाहरण से समझते हैं। हाँ। बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ। जब किसी ने बेवकूफ कहा तो जो ध्वनि तरंगे कानों तक पहुंची, हाँ। वो रूप यानी भौतिक तत्व है। ओके, साउंड वेव्स रूप हैं। बिल्कुल। उन शब्दों को सुनकर शरीर में जो एक अजीब सी असहजता महसूस हुई, वो वेदना है। वो फीलिंग है। हाँ, लेकिन यहाँ जो संज्ञा है यानी परसेप्शन, हाँ। वो सबसे बड़ा खेल खेलती है। वो कैसे? संज्ञा ने तुरंत अपनी मेमोरी से उस बेवकूफ शब्द को निकाला, उसके अर्थ को समझा और उसे इंसान की पहचान या ईगो से जोड़ दिया। कि उसने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? एग्जैक्टली। अब ये विचार इंसान के मन में एक संस्कार यानी एक रिएक्शन पैदा करता है और उसकी चेतना पूरी तरह से उसी क्रोध से भर जाती है। ओहो, तो मतलब परेशानी उस आवाज या शब्द में नहीं थी, परेशानी इस पूरी प्रक्रिया में थी जिसने उस शब्द को पकड़कर एक भारी बोझ बना दिया। एकदम सही समझे आप। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि स्कंदमार का मुख्य कारण इनका अनित्य होना है। अनित्य यानी लगातार बदलने वाला। हाँ। तो क्या बदलने वाली चीजों से जुड़ना ही दुख है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो यही है कि इन 5 स्कंधों की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये हर पल बदल रहे हैं। जैसे शरीर बदलता है? बिल्कुल, शरीर बूढ़ा हो रहा है, भावनाएं पल पल बदल रही हैं, लेकिन इंसान की फितरत ये है कि वो इन बदलने वाली चीजों को हमेशा के लिए जकड़ कर रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो हमेशा परमानेंट रहें। हाँ, वो चाहता है कि उसका शरीर हमेशा जवान रहे, उसकी खुशी की भावनाएं कभी खत्म ना हो, और जब ऐसा नहीं होता तो वो भयंकर दुख का अनुभव करता है। यार, ये तो ऐसा है जैसे कोई इंसान समुद्र के किनारे रेत से एक बहुत सुंदर महल बनाए। सैंड कैसल। हाँ। उसे पता है कि रेत का स्वभाव बिखरना है, लेकिन फिर भी जब हवा चलती है और महल बिखरने लगता है तो वो इंसान रोने लगता है, परेशान होता है। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है ये। ये रेत का महल ही हमारे 5 स्कंध हैं। और इससे हमारी जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वही स्कंधमार है। ये हमारे खुद के अस्तित्व का वो भारीपन है जिसे हम जीवन भर ढोते हैं। बिल्कुल। और इसी अस्तित्व के ढांचे से, इसी शरीर और मन से कर्म उत्पन्न होते हैं। अच्छा, कर्म भी यहीं से आते हैं? हाँ। इंसान जीवन भर अपने स्कंधों के प्रभाव में आकर जो भी अच्छे या बुरे काम करता है, उनका एक बड़ा संचय होता रहता है, और यही संचय हमें तीसरे मार्ग की तरफ ले जाता है। और वो तीसरा मार्ग क्या है? इसे अभिसंस्कार मार्ग कहा गया है। अभिसंस्कार मार्ग यानी हमारे सचेतन कर्मों या संस्कारों का मार्ग। हाँ। स्रोत में लिखा है कि इंसान के कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में, जिसे संसार कहा गया है, बांधे रखते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, बुरे कर्म हमें फंसाते हैं, ये बात तो समझ में आती है। अगर कोई चोरी करेगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका बुरा नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। हाँ, वो तो बेसिक कर्मा का रूल लगता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाला नजरिया पेश करती है। क्या?
इसमें कहा गया है कि अच्छे कर्म भी इस जन्म मरण के चक्र में बांधने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? दुनिया के लगभग हर दर्शन में अच्छे काम करने को ही तो मुक्ति का रास्ता बताया गया है। यही बौद्ध दर्शन की वो गहराई है जो इसे बाकी विचारों से अलग करती है। ऐसा क्यों? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य किसी स्वर्ग में जाना या अगला जीवन बहुत सुखमय बनाना नहीं है। ओके। इसका अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, और निर्वाण का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से ही हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। तो क्या इसका मतलब ये है कि अच्छे कर्म करना भी निर्वाण के रास्ते में एक रुकावट है? इसे ऐसे समझिए, बुरे कर्मों की जंजीर लोहे की हो सकती है जो आपको बहुत दर्द देती है, और अच्छे कर्मों की जंजीर सोने की हो सकती है जो दिखने में बहुत सुंदर और आरामदायक लगती है। ओहो। लेकिन बौद्ध दर्शन पूछता है कि जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, क्या वो आपको आजाद करती है? नहीं, आजाद तो वो नहीं करती। बिल्कुल। सोने की जंजीर भी ये जंजीर ही है। यार, ये तो बहुत ही तगड़ा विचार है। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत दान पुण्य कर रहा है इस लालसा के साथ कि उसे अगले जन्म में बहुत धन दौलत मिलेगी या वो स्वर्ग जाएगा, हाँ, तो वो आजाद नहीं हो रहा है। वो बस एक अच्छी जेल या वीआईपी सेल की बुकिंग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभिसंस्कार मार यही कर्म बंधन है। अच्छे कर्म आपको एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, लेकिन वे आपको वापस से अस्तित्व में खींच कर लाएंगे। और जहां अस्तित्व होगा वहां फिर से क्लेश होंगे, फिर से दुख होगा। एकदम सही। ये कर्म बंधन जीव को मुक्ति से रोकता है, और जब किसी जीव का दोबारा जन्म होता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न हो, उसके साथ एक और कड़वी सच्चाई बिल्कुल मुफ्त में जुड़ जाती है, और वो है हमारा चौथा मार, मृत्यु मार। मृत्यु मार ये शाब्दिक अर्थों में साक्षात मृत्यु का प्रतीक है। हाँ, स्रोत सामग्री ये साफ करती है कि जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु 100% निश्चित है। लेकिन मौत तो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, उसे मार क्यों कहा गया है? क्योंकि मृत्यु मार केवल जीवन के अंत का नाम नहीं है, ये उस भय का प्रतीक है जो पूरे जीवन इंसान को दौड़ाता रहता है। अच्छा, फियर ऑफ डेथ। हाँ, जीवन की क्षणभंगुरता, ये अनिवार्य चक्र और मृत्यु का डर जीवन के सभी महान प्रयासों को एक झटके में समाप्त कर देता है। ये तो है। इंसान चाहे जितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर ले, जितने भी रिश्ते बना ले, मृत्यु आकर सब कुछ शून्य कर देती है। और शायद यही मृत्यु का डर है जो इंसान को और ज्यादा असुरक्षित बनाता है। बिल्कुल। मौत के डर से बचने के लिए इंसान और ज्यादा चीजों को इकट्ठा करता है, और ज्यादा कर्म यानी अभिसंस्कार करता है, और ज्यादा क्लेश जैसे लालच और मोह पैदा करता है। यार, ये तो एक पूरा लूप बन गया। हाँ, एक इन्फिनिट लूप। मृत्यु का डर बाकी सारे मारों को फ्यूल कर रहा है। बहुत सटीक विश्लेषण है आपका। क्लेश मार, स्कंध मार, अभिसंस्कार मार और मृत्यु मार, ये चारों आपस में एक दूसरे को ताकत देते हैं और इंसान को इस अंतहीन चक्र में फंसा कर रखते हैं। लेकिन रुकिए, हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। बताइए। अब तक की चर्चा में ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये चारों मार दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। हाँ, ये हमारे भीतर है। ये हमारे विचार हैं, हमारा शरीर है, हमारे कर्म हैं और हमारा डर है। तो फिर उन प्राचीन कथाओं का क्या, जहां बाकायदा एक सेना आती है और सिद्धार्थ गौतम पर तीर चलाती है? वो जो विजुअल इमेजरी है। हाँ। अगर मार केवल एक माइंड सेट है, तो वो साक्षात रूप धरकर एक फिजिकल दानव बनकर बुद्ध के सामने कैसे आ गया? क्या स्रोत सामग्री अपने ही विचारों में विरोधाभास पैदा कर रही है? नहीं, ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये उस मनोवैज्ञानिक अवस्था का मानवीकरण है, यानी पर्सोनिफिकेशन है। अच्छा। और यहीं से प्रवेश होता है अंतिम और 5वें मार का, जिसे देवपुत्र मार कहा गया है। देवपुत्र मार? हाँ, स्रोत के अनुसार ये देवपुत्र मार एक भौतिक सत्ता या एक एंटिटी है। इसे परनिर्मित वशवर्ती देवलोक का एक बहुत ही शक्तिशाली देवता बताया गया है। हाँ, परनिर्मित वशवर्ती, ये शब्द तो जुबानी लड़खड़ा दे। इसका मतलब क्या है? हाँ, थोड़े कठिन शब्द है पाली और संस्कृत के। इसका अर्थ है वो जो दूसरों के द्वारा बनाई गई चीजों पर अपना नियंत्रण रखता है। अच्छा। इस देवता को ये गहरा भ्रम है कि वो पूरे संसार का स्वामी है। उसे लगता है कि कामुकता, वासना, जन्म और मृत्यु का ये जो पूरा चक्र है वो उसकी अपनी जागीर है। दूसरों की बनाई चीजों पर नियंत्रण रखना,
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर मैं इसे आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करूं, तो ये देवपुत्र मार किसी बड़ी टेक कंपनी के सीईओ या किसी सोशल मीडिया एल्गोरिदम की तरह लगता है। अरे वाह, ये कैसे? देखिए, एल्गोरिदम खुद कोई कंटेंट, कोई वीडियो या पोस्ट नहीं बनाता है। वीडियो हम और आप बनाते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन वो एल्गोरिदम उस कंटेंट को इस तरह से कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है कि हम सभी उसके प्लेटफॉर्म पे चिपके रहें। उसे लगता है कि वो पूरे प्लेटफॉर्म का राजा है। यार, ये एक बहुत ही शानदार और सटीक एनालॉजी है। देवपुत्र मार भी बिल्कुल यही करता है। तो वो उस जमाने का एल्गोरिदम था। हाँ, वो संसार का एल्गोरिदम है। जब उसने देखा कि सिद्धार्थ गौतम अपने ध्यान के बल पर उसके इस माया के प्लेटफॉर्म से लॉग आउट करने वाले हैं। लॉग आउट करने वाले। हाँ, निर्वाण प्राप्त करके उसके कंट्रोल से हमेशा के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो उसका अहंकार तिलमिला उठा। तो इसका मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के फाइनल बॉस की तरह हो गया। एग्जैक्टली। जब आप सारे लेवल पार कर लेते हैं तो अंत में सबसे ताकतवर विलन सामने आता है। स्रोत में उल्लेख है कि इस देवपुत्र मार ने व्यक्तिगत रूप से प्रकट होकर सिद्धार्थ को डराने के लिए अपनी पूरी मार सेना भेज दी। हाँ, और जब डराने से काम नहीं चला तो उसने प्रलोभन देने शुरू किए। उसने अपनी पुत्रियों को भेजा। अपनी बेटियों को? हाँ, और उन पुत्रियों के नाम बहुत ही प्रतीकात्मक है। तृष्णा, रति और राग। तृष्णा, रति और राग। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि इंसान की सबसे गहरी और सूक्ष्म कमजोरियों का प्रतीक थीं। यानी तृष्णा वह लालसा है जो कभी शांत नहीं होती, रति वो आसक्ति है जिससे हम चिपक जाते हैं, और राग वो वासना है जो अंधा कर देती है। बिल्कुल। देवपुत्र मार इन पुत्रियों को एक जाल की तरह फेंकता है। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? स्रोत कहता है कि बुद्ध ने अपनी गहन साधना, प्रज्ञा यानी ज्ञान और ध्यान के बल पर इन सभी प्रलोभनों और भयों को नष्ट कर दिया। जी हाँ, और इस विजय को बौद्ध कला में एक बहुत ही खास तरीके से दर्शाया गया है। कैसे? इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। जब मार ने बुद्ध से पूछा कि तुम ये दावा कर रहे हो कि तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन तुम्हारी इस जीत का, तुम्हारी इस पवित्रता का गवाह कौन है? मेरे पास तो ये पूरी सेना है जो मेरी गवाही दे रही है। ओहो, माइंड गेम्स खेल रहा था वो। हाँ। और तब बुद्ध ने किसी चमत्कार का सहारा नहीं लिया। उन्होंने आसमान की तरफ या किसी देवता की तरफ नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने शांति से अपना दाहिना हाथ नीचे किया और भूमि को, इस धरती को स्पर्श किया। उन्होंने धरती को साक्षी माना। ये दृश्य केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है। वो कैसे? भूमि स्पर्श मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि सत्य, स्थिरता और यथार्थ ही अज्ञान और भ्रम को हरा सकते हैं। यथार्थ यानी रियलिटी। हाँ, मार हवा में उड़ते हुए भ्रम और अहंकार का प्रतीक था, जबकि बुद्ध धरती से जुड़े हुए पूरी तरह से ग्राउंडेड इंसान का प्रतीक थे। धरती ने उनके अनगिनत जन्मों के धैर्य और पारमिताओं की, यानी सद्गुणों की गवाही दी, और यही वो पल था जब देवपुत्र मार और उसकी सेना हार मानकर वहां से गायब हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्ध ने केवल बाहरी रूप से आए देवपुत्र मार को नहीं हराया, बल्कि उस क्षण उन्होंने अपने भीतर के क्लेश मार, स्कंध मार, अभिसंस्कार मार और मृत्यु मार को भी हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। एकदम सही। स्रोत का निष्कर्ष यही है कि इन पांचों मारों पर पूर्ण विजय पाना ही निर्वाण है। बिल्कुल। निर्वाण कोई जादुई लोक नहीं है, यह मन की वह अवस्था है जहां ये पांचों मार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। हरीपन नहीं होता, जहां कर्म कोई नया बंधन नहीं बनाते, और जहां मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। हाँ, और जहां देवपुत्र मार का कोई अहंकार या प्रलोभन काम नहीं करता। प्यार, अगर हम इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम केवल बौद्ध दर्शन की किताबों में छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। हमारा हर वो विकार जो हमें अंदर से खोखला करता है, हमारी हर वो लालसा जो हमें अंधा बनाती है, वो सब मार का ही रूप है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और ये युद्ध हर इंसान के भीतर हर एक दिन लड़ा जा रहा है। सवाल बस ये है कि हम इस युद्ध में कितनी जागरूकता के साथ शामिल हो रहे हैं। सच में। और इस स्रोत सामग्री से गुजरने के बाद मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद हमें और आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। क्या विचार है? हमने प्राचीन काल के मार की बात की, लेकिन अगर हम आज की दुनिया की तरफ देखें तो क्या ये सोचना गलत होगा कि इस डिजिटल युग में मार ने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है? ओह, ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जरा गौर कीजिए।
आज जो स्मार्टफोन्स हमारी जेबों में हैं और जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं, क्या वो उस परनिर्मित वशवर्ती देवपुत्र मार के नए अवतार नहीं हैं? बहुत ही गहरी बात कही आपने। जो लगातार हमारे ध्यान और हमारे फोकस को तोड़ने के लिए अपनी नई मार सेना भेज रहे हैं। और ये सेना कोई तलवार लेकर नहीं आती। तो क्या लेकर आती है? ये आती है अनथीन नोटिफिकेशंस और लगातार स्क्रॉल होने वाली रील्स के रूप में। ओहो, बिल्कुल सच बात है। हम दिन भर फोन स्क्रीन पर तृष्णा, रति और राग के एक नए और चमकीले भ्रम में उलझे रहते हैं। हमेशा कुछ नया देखने की लालसा, ज्यादा लाइक्स पाने की आसक्ति। एकदम सही एनालॉजी है ये मॉडर्न डे मार ही है। तो आखिर में छोड़ जाते हैं आपको इसी सवाल के साथ कि इस आधुनिक आभासी दुनिया के मार से जीतने के लिए आज के इस भयंकर शोर शराबे वाले दौर में हमें अपना बोधि वृक्ष कहाँ खोजना होगा? वो कौन सी जगह या वो कौन सी मानसिक अवस्था होगी जहां बैठकर हम सच में अपनी भूमि स्पर्श मुद्रा में आ सकें, ग्राउंडेड हो सकें और अपनी छीनी हुई मानसिक शांति को वापस पा सकें? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई डीप डाइव के साथ।